तो दोस्तों, एक दिन मैं अपने खेत पर पानी लगाने के लिए गया था। मैंने देखा कि पानी में खूंद आ रहा है, पानी के साथ खूंद आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विकास जो कि आपको हॉरर कहानी देता रहता हूँ। और कहानी स्टार्ट होने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लें, जिससे कि आपका मनोरंजन और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आप हमारी कहानी 1 मिनट भी देखते हैं तो पूरी कहानी देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ठंडियों का समय था, सर्दियों का समय था दोस्तों। तो उस समय हम अपने खेत पर पानी लगाने के लिए जाते थे, क्योंकि सुबह से दोस्तों लाइट नहीं रहती थी। लाइट हमारे खेत पर रात को आती थी, तो हमें पानी लगाना सबसे जरूरी था। मैं दोस्तों डेली दिन तो जाता था, लेकिन डेली दिन मेरे साथ कुछ हादसा नहीं होता था। एक दिन जब मैं गया तो मैं खाना साथ ले गया घर से और मैं खेत के लिए चला गया। रास्ते में जाते जाते अपना मोबाइल चलाते गया और चलते गया। जब मैं खेत पर पहुंचा तो मैंने पहले मोटर स्टार्ट करी और फावड़ा हाथ में लेकर चल दिया मैं खेत पर पानी लगाने के लिए। मैं पानी दोस्तों लगा ही रहा था, लेकिन जोरों से बारिश आ जाती है और फिर मैं भागकर अपनी झुग्गी के अंदर आ जाता हूँ और थोड़ा वहीं बैठता हूँ। और फिर दोस्तों बारिश रुक जाती है और ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर मैं आग जला लेता हूँ और हाथ सेकने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं हाथ सेकने के बाद उठ जाता हूँ और पानी लगाने के लिए फिर से चला जाता हूँ दोस्तों। तो मैं पानी फिर लगा ही रहा था, अचानक से पानी के अंदर खून आने लगा। मैंने देखा कि ये पानी के अंदर खून क्यों आ रहा है। मैंने जाकर कुएं के अंदर देखा कि मैंने सोचा कोई सांप, कोई कुछ जानवर पानी के अंदर मर तो नहीं गया कि उसका खून आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पानी बिल्कुल साफ था। और मैंने देखा फिर पानी जब साफ है तो इसमें खून क्यों आ रहा है। तो दोस्तों फिर मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया दोस्तों। और फिर थोड़ी देर बाद किसी की रोने की आवाज आने लगी। फिर दोस्तों मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। फिर मैंने देखा, हर तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। फिर दोस्तों मैंने अपनी टांच ली हाथ में और ऊपर डाली, एक पेड़ के ऊपर डाली, और पेड़ के ऊपर दोस्तों एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी जो कि रो रही थी। तो मैं उसको देखकर इतना ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उस लड़की के शरीर में से खून टपक रहा है और उस लड़की की आंखें इतनी लाल कि मैं देखकर बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और मैं खेत पर से सीधा घर आ जाता हूँ। मैं फिर अगले सुबह अपने घर वालों को बताता हूँ कि खेत पर कल मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। तो मैंने बताया उन्हें कि पहले तो पानी में खून आया और फिर छोटी सी लड़की की आत्मा मुझे दिखाई दी। घर वाले बोले कि तू कामचोर है, इसलिए तू ये बहाने बना रहा है, लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ दोस्तों। मैं घर वालों से बोल रहा था। जब मैंने फिर जैसे तैसे करके मैं बोल ही दिया मैंने कि आज से मैं खेत पर नहीं जाऊंगा। फिर दोस्तों दूसरे दिन मेरा छोटा भाई
खेत पर पानी लगाने के लिए जाता है। फिर जब मुझे नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। जब दोस्तों वो पानी लगा रहा था तो खून का चक्कर कोई नहीं, सीधा मोटर उसने स्टार्ट करी और पाइप में से सीधा खून ही खून आया, पानी बिल्कुल नहीं आया। वो मेरा छोटा भाई फिर इतना ज़्यादा डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। और हम जब सुबह जाकर देखते हैं उसको तो उसकी गर्दन पे नाखूनों के निशान और पूरे चेहरे पर नाखूनों के निशान। तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उस दिन से हमने वो खेत अपने सारे बेच दिए और कोई उस खेत पर नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों उस खेत पर एक बुरी आत्मा का वास था। और जब से दोस्तों हम उस खेत पर नहीं जाते और हमने दूसरी जगह खेत ले लिए और फिर उसमें अपनी किसानी करते हैं। और दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सपोर्ट जरूर बनाएं, जिससे कि मेरा मनोरंजन बढ़ता है और आप लोगों के लिए डरावनी कहानी लाता हूँ। दोस्तों एक कहानी सोचने के लिए मुझे पूरा 2 घंटा लगता है और आप लोग मेरी 10 मिनट वीडियो नहीं देख सकते। तो दोस्तों और जब तक के लिए नमस्कार।